एक विवाह ऐसा भी सीजन 2 का भाग 13। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने पढ़ा है कि जेनिल बोल पड़ा, सोचने का काम मेरा है, तुम लोगों का नहीं। वैसे भी अपने इस छोटे से दिमाग से तुम कुछ ऊट-पटांग ही सोच सकते हो, दोनों एक जैसे हो। जेनिल कहकर जल्दी जल्दी सीढ़ियों से चला गया। अब आगे मानव और काजू दोनों एक दूसरे को खाली आंखों से देखने लगे। तो काजू भी कंधे उचकाकर जेनिल के पीछे भाग गई। काजू जेनिल के पीछे पीछे कमरे में आ गई तो जेनिल बोला, घर में सब ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी, कपड़े से लेकर किताबें तक। एक लाइब्रेरी है, जब भी पढ़ने का मन हो तुम वहाँ जाकर पढ़ सकती हो। तुम्हें कुछ काम नहीं करना है, बस अपना ध्यान रखना है। काजू खुद से ही धीरे से बोली, वही तो सबसे मुश्किल है। जेनिल को समझ नहीं आया तो वो बोला, कुछ कहा तुमने? काजू दांत दिखाकर बोली, नहीं, कुछ भी तो नहीं। जेनिल नहाने चला गया तो काजू पूरे घर में घूमने लगी थी। वो घर में काम करने वाले लोगों से बातचीत करने लगी और उनमें घुल मिल गई। जेनिल जब नहाकर आया तो उसे काजू दिखाई नहीं दी। वो टॉवेल को गले में लटका कर बाहर आया तो देखा काजू एक कोने में सब काम करने वालों के साथ मंडली बनाकर बैठी बातें कर रही थी। वे सब बातें करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। जेनिल जल्दी से नीचे आया और सबको गुस्से से देखते हुए बोला, आप सब यहाँ क्यों बैठे हैं? जाकर काम करो अपना। जेनिल के कहते ही सब सिर नीचे कर अपने अपने काम में लग गए। अब जेनिल ने काजू को देखा जो उसे ठरते हुए देख रही थी। जेनिल ने गुस्से से काजू का हाथ पकड़ा और अपने साथ लेकर चल पड़ा। जेनिल काजू को खींचकर कमरे में ले आया और बोला, उन लोगों से घुलने मिलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सब बाहर के लोग हैं, कोई कुछ कर देगा तो? काजू ने मुँह उचकाकर कहा, कोई मुझे कुछ क्यों करेगा? जेनिल ने काजू को घूरते हुए कहा, मैंने कहा ना, सोचने का काम मेरा है। काजू, अच्छा, तो फिर मेरा काम क्या है वो भी बता दो। जेनिल ने टॉवेल को रखते हुए कहा, अभी जाकर खाना खाओ और सो जाओ, कल से कॉलेज जाना है तुम्हें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, ज़्यादा इधर उधर की बातें कम किया करो। जेनिल काजू को ऐसे डांट रहा था मानो वो उसकी माँ हो। तो काजू ने धीरे से कहा, ऐसे तो कभी मुझे मेरी मोमू ने भी नहीं डांटा। जेनिल को ये सुनाई दे गया तो झट से उसने काजू की ओर देखा। जेनिल के ऐसे देखते ही काजू हड़बड़ा गई और कमरे से बाहर भागते हुए बोली, जाती हूँ जाती हूँ। जेनिल ने काजू को देखा और अपना सिर हिला दिया। काजू बाहर आई तो सीढ़ियों से उतरता हुआ मानो मिल गया। मानो को देखकर काजू ने मुंह लटका लिया तो मानो बोला, का हुई? उसने फिर से कुछ कहा। काजू, नहीं, मैं बोर हो रही हूँ। मानो ने हाथ आगे बढ़ाकर हैंडशेक करने का इशारा किया तो काजू ने भी हाथ आगे बढ़ा दिया। दोनों ने हैंडशेक किया। मानो, अब से हम दोनों दोस्त। काजू भी मुस्कुरा दी तो मानो ने मुंह लटकाकर कहा, मैं भी बोर हो रहा हूँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। दोनों बातें कर ही रहे थे कि जेनिल आकर खड़ा हो गया। काजू और मानो दोनों को पता नहीं चला कि जेनिल कब आ गया। मानो, ये जेनिल तो एक नंबर का पकाऊ प्राणी है। काजू ने मानो की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, और नहीं तो क्या, ऐसे ऑर्डर करता है जैसे कि मेरी माँ हो। मेरी मोमू ने भी कभी ऐसे नहीं डांटा मुझे। काजू बोलकर चुप हुई ही थी कि जेनिल बोल पड़ा, अगर तुम दोनों की चुगली ख़त्म हो गई हो तो खाना को खा लो, बेचारा कब से पुकार रहा है। काजू और मानो दोनों वहाँ से ऐसे भागे जैसे वहाँ थे ही नहीं। दोनों डाइनिंग टेबल पर थे। जेनिल भी आ गया। अब दोनों में ही बोलने की हिम्मत नहीं थी। जेनिल चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाकर मानो अपने कमरे में चला गया। काजू ने सबके बर्तन समेटे और उन्हें लेकर किचन में जाने लगी तो जेनिल ने कहा, ये काम करने के लिए ही रखा है उन लोगों को, तुम चलो यहाँ से। जेनिल के कहते ही काजू ने बर्तन ऐसे रखे मानो किसी बच्चे ने माँ की डांट खाकर रखे हो। जेनिल चला गया तो काजू भी धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ गई। काजू कमरे में आई तब तक जेनिल सोफे पर सो चुका था। काजू ने दूर से जेनिल को देखा जो आंखें बंद किए हुए था। काजू ने खुद से ही कहा, सो गया क्या? लेकिन इतनी जल्दी देखूं तो? काजू जेनिल की ओर बढ़ गई और झुककर उसे देखने लगी कि सच में सो गया है या नहीं। काजू अभी भी जेनिल को देख ही रही थी कि जेनिल एकदम से उठ गया, जिसने जेनिल और काजू के सिर टकरा गए। हड़बड़ी में काजू का बैलेंस बिगड़ गया और वो टेबल पर गिरने ही वाली थी कि जेनिल ने उसे कमर से पकड़ लिया। जेनिल ने काजू को एक झटके से ऊपर उठाया तो काजू जेनिल के सीने से जा लगी। काजू ने जेनिल को देखा जो उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली। काजू के दिल की धड़कन बहुत तेज़ी से चलने लगी थी। एक घबराहट और
दिल की तेज़ चलती धड़कन जिसे काजू कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो जल्दी जल्दी सांसें लेने लगी थी। अभी भी दोनों एक दूसरे को ही देख रहे थे। काजू तो जैसे अब जेनिल से नज़रें हटाना ही नहीं चाह रही थी। काजू ने एक बार भी पलक नहीं झपकी तो जेनिल बोला, तुम ठीक हो? लेकिन काजू कहाँ सुनने वाली थी। वो तो बस खोई हुई थी जेनिल की उन नीली गहरी आँखों में। जेनिल ने फिर से कहा, तुम ठीक हो? इस बार काजू का ध्यान भंग हुआ तो वो जेनिल से दूर होकर बोली, हाँ 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 मैं ठीक हूँ। जेनिल, ये तुम मैं क्यों कर रही हो? साफ बोलो ना। काजू को तो कुछ बोलते नहीं बन रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाई तो जेनिल ने फ़ोन उठाते हुए कहा, वैसे तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें वहाँ बेड पर लेटना है, बेड पर सोना है। काजू बिना कुछ कहे ही बेड की ओर बढ़ गई तो जेनिल ने किसी को फ़ोन किया। फ़ोन रिसीव होते ही जेनिल बोला, सर। सामने से किसी ने कुछ कहा तो जेनिल बोला, यस सर, कल से हम ज्वाइन कर लेंगे। जेनिल ने फ़ोन रखा और सो गया। उधर काजू का दिल अभी भी उसी रफ्तार से चल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा था। अब उसे बेचैनी सी होने लगी थी। नींद भी नहीं आ रही थी। लगभग 2 घंटे करवट बदलने के बाद वो उठकर बैठ गई और जेनिल को देखने लगी, जो गहरी नींद में सोया था। जेनिल को देख काजू के होठों पर खुद ही मुस्कान आ गई। अब उसे नींद कहाँ आने वाली थी। काजू चुपके से कमरे के बाहर आ गई। उसने देखा नीचे सोफे पर मानो अकेला बैठा ऊँघा रहा है तो काजू भी नीचे आ गई और बोली, तुम सोए नहीं अभी तक? मानो ने काजू को देखकर कहा, तुम भी तो नहीं सोई? काजू दूसरे सोफे पर बैठते हुए बोली, नींद ही नहीं आ रही है मानो। सेम टू यू बॉस। काजू ने मुंह बनाकर कहा, ये बॉस क्या होता है? मानो, बॉस बॉस होता है, इसका कोई मतलब नहीं होता। आज से मैं तुम्हें बॉस कहूँगा क्योंकि तुम ही हो जो जेनिल के सामने धड़ाके से बोल सकती हो। मुझे तो वो बोलने नहीं देता। तो आज से जैसे मेरी बॉस कहेंगी वैसे ही होगा। काजू, अच्छा, मेरी तो खुद बोलती बंद हो जाती है उसके सामने। मानो, नहीं, मुझे तो नहीं लगता। काजू, अच्छा, वैसे तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मानो ने यहाँ भरकर कहा, इश्क के मारे आशिकों को नींद कहाँ आती है। काजू, हैं, ठीक से बोलो ना। मानो ने मुंह पर उंगली रखकर धीरे से कहा, किसी को बताना मत, मुझे प्यार हो गया है। काजू उछलते हुए बोली, क्या प्यार हो गया है? मानो ने काजू को धीरे बोलने के लिए कहा तो काजू अपने मुंह पर उंगली रखकर किचन की ओर बढ़ गई। मानो जैसे था वैसे ही रहा। कुछ देर में काजू वापस आई। उसके हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक और कुछ स्नैक्स थे। उसने कुछ मानो को दिए और कुछ खुद के पास रखकर खाने लगी। काजू खाते हुए, अच्छा, कौन है वो भाग्यशाली लड़की? मानो ने कोल्ड ड्रिंक का ग्लास हिलाते हुए बोला, प्रॉमिस करो, बताऊंगा तो जेनिल को नहीं बताओगी और डांटोगी भी नहीं। काजू ने एक सिप लेते हुए कहा, और तुम्हें लगता है मैं उसे कुछ बता भी सकती हूँ? बात रही डांटने की तो मेरे डांटने से तुम्हें फ़र्क पड़ेगा क्या? मानो, ही, ये बात तो सही है। तो सुनो, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती है। काजू मानो की बात काटते हुए बोली, तनु, वो तो कभी नहीं मानेगी, उल्टा तुम्हें पिटवाएगी। और मानो, अरे नहीं बॉस, वो दूसरी मनु। काजू, ओ, वो तो सीधी सादी है, सुशील कन्या है। मानो, हाँ, मुझे वही चाहिए। जेनिल ने नींद में ही एक बार आंखों को खोलकर बेड की ओर देखा तो काजू वहाँ से गायब थी। जेनिल एकदम से बैठ गया और इधर उधर काजू को देखने लगा। उसने बाथरूम में देखा लेकिन वो वहाँ भी नहीं थी। जेनिल अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और बोला, अब कहाँ चली गई ये लड़की? काजू और मानो ऐसे बात कर रहे थे मानो दो पियक्कड़ फुल सेट होने के बाद बात कर रहे हों। काजू, अगर मैं ना बोल दूँ कि मेरी बहन तुम्हारी नहीं होगी तो मानो, देख लो, मेरे जैसा लड़का कहीं नहीं मिलेगा। रानी बना कर रखूँगा, रानी। काजू ने भूँ उचकाकर कहा, तुम कहाँ के राजा हो? मानो, इस घर का राजा मैं ही तो हूँ। काजू, अच्छा, तो फिर वो खड़ूस क्या है? मानो, वो तो महाराजा है और मेरी बॉस महारानी। काजू कुछ बोलने वाली थी तभी वो सामने देखकर एकदम से बुत बन गई। काजू कुछ नहीं बोली तो मानो बोला, क्या बात है बॉस, बोल नहीं रही हो? काजू के मुंह से कोई शब्द नहीं निकले क्योंकि उसके सामने जेनिल हाथ बांधे गुस्से वाला चेहरा लिए खड़ा था। मानो उसे नहीं देख पा रहा था क्योंकि जेनिल ठीक मानो के पीछे था। मानो ने काजू को बुत बने देखा तो बोला, अरे बॉस, तुम तो ऐसे बुत बन गई जैसे मेरे पीछे वो। काजू ने कोल्ड ड्रिंक के गिलास को टेबल पर रखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो मानो फिर बोला, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे ही मेरे पीछे वो
अब काजू ने ज़ोर से गर्दन हिलाई तो मानो भी अपना गिलास टेबल पर रखकर जल्दी जल्दी बोला, तुम ऐसे बुत बनी हो जैसे मेरे पीछे वो। मानो सोफे से उछलकर भागते हुए बोला, बॉस भागो। मानो तो भाग गया, लेकिन काजू वो तो जैनिल को देखकर वैसे ही बुत बनी खड़ी थी। जैनिल, तुम दोनों को रात में ही टाइम मिला बातें करने का, दिन नहीं निकलता क्या? काजू सिर खुजाने लगी तो जैनिल बोला, चलो अब सो जाओ। काजू जैनिल के चलने का इंतज़ार करने लगी, लेकिन जैनिल वहीं खड़ा रहा। काजू नहीं चली तो फिर बोला, चलो। काजू जैनिल के आगे आगे चल दी। दोनों कमरे में आ गए। जैनिल अभी दरवाजे के पास ही था कि जबकि काजू अपने बेड के पास पहुंच गई और अपना तकिया और ब्लैंकेट उठाया और सोफे के पास आ गई। तब तक जैनिल भी सोफे के पास आ गया तो जैनिल ने बेड की ओर इशारा करके कहा, वहाँ है तुम्हारी जगह। लेकिन काजू ने सोफे पर रखा जैनिल का तकिया उठाया और उसको थमा दिया। काजू ने जल्दी से खुद का तकिया रखा और झट से ब्लैंकेट खुद पर डालकर सो गई। उसने अपने चेहरे को ढक लिया ताकि वो जैनिल को और जैनिल उसे ना देख सके। जैनिल कुछ देर वहीं खड़ा रहा, लेकिन काजू ने कोई हरकत नहीं करी तो वो जाकर बेड पर लेट गया और लेटे लेटे काजू को देखने लगा। काफ़ी देर बाद काजू ने धीरे से ब्लैंकेट हटाकर देखा तो पाया जैनिल की नज़रें उसी पर थी। काजू ने झट से फिर से खुद को छुपा लिया और दिल की धड़कनों को शांत करते करते सो गई। काजू और जैनिल एक ही कमरे में सोफे और बेड पर सो चुके थे। अगली सुबह जैनिल नहाकर बाहर आया तो काजू अभी भी सो रही थी। जैनिल ने काजू को उठाने के लिए कहा, उठ जाओ काजू, कॉलेज नहीं जाना क्या? लेकिन काजू ने तो कोई हरकत ही नहीं करी। वो जैसे थी वैसे ही सोई रही, मानो उसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया हो। जैनिल ने एक बार फिर कहा तो अब भी कोई हरकत नहीं हुई। अब जैनिल ने अपने माथे पर हाथ रखकर कहा, किसी को नींद से जगाना सबसे बड़ी महाभारत है। जैनिल ने काजू का फ़ोन उठाया और ठीक उसके कान के पास रखकर चला गया। कुछ देर बाद काजू का फ़ोन बजा तो अचानक से काजू बैठ गई, मानो कोई भूकंप आ गया हो। काजू के उठने से उसका फ़ोन उसकी दूसरी ओर सोफे पर ही गिर गया। फ़ोन अभी भी बज रहा था तो काजू ने बिना देखे ही फ़ोन को उठाकर कान में लगा लिया। उधर से आवाज़ आई, 10 मिनट में तैयार होकर नीचे आ जाओ, सिर्फ 10 मिनट। उससे 1 मिनट भी ऊपर हुई तो मैं खुद आकर तुम्हें तैयार करने लग जाऊंगा। जैनिल की आवाज़ से काजू हल्की कांप गई और उसके कहे शब्दों से तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। काजू ने फ़ोन काटा भी नहीं, उससे पहले ही वो बाथरूम की ओर भाग गई। जब जैनिल ने देखा कि फ़ोन नहीं कटा है तो वो फिर बोला, अभी तक तुम गई नहीं, 20 सेकंड तो हो चुके हैं। लेकिन काजू की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो जैनिल ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फ़ोन उसने भी कट नहीं किया। काजू 5 मिनट में नहा कर बाहर आ गई और बड़बड़ाते हुए तैयार होने लगी। काजू बड़बड़ा रही थी कि पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो सुबह पहले सिर्फ 10 मिनट में तैयार होने का ऑर्डर दे दिया। किसी दिन ना इस सड़ू को मैं बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हूँ, सच में। काजू खुद से ही बात करने लगी थी जबकि फ़ोन ऑन था और जैनिल को सब सुनाई दे रहा था। काजू सच कह रही हूँ, मैं उसका कत्ल कर दूंगी। काजू ने देखा 1 मिनट बची है तो उसने आंखें चमकाकर कहा, वाओ, मैं 9 मिनट्स में तैयार हो गई। आज तो तेरा रिकॉर्ड बन गया काजू डार्लिंग। काजू खुद के हाथ को किस करके बोली, मुआ। उधर जैनिल को काजू की हर हरकत की खबर हो रही थी। तभी उसने फ़ोन कट कर दिया। ठीक उसी वक्त काजू ने फ़ोन उठाया और बोली, चल मेरे फ़ोन बाबू, तुझे घुमाकर लाती हूँ। काजू कमरे से बाहर आई तो बाहर ही मानो मिल गया। आज मानो ने वर्दी पहनी थी, फौजी वाली। काजू मानो को देखकर अपने गाल पर हाथ रखकर बोली, हाय कितना क्यूट लग रहा है। मानो ने कुछ सोचते हुए कहा, माना कौन है? काजू ने मानो के चारों ओर घूमकर देखते हुए कहा, तुम और कौन? मानो ने मुंह बनाकर कहा, ये कैसा नाम है माना, मुझे पसंद नहीं, दूसरा सोचो। काजू सीढ़ियों से उतरते हुए बोली, मेरे पास दूसरा नाम सोचने के लिए वक्त नहीं है। मानो भी पीछे पीछे चल दिया तो काजू रुककर मानो की ओर घूमते हुए बोली, और वैसे भी माना नाम में दोस्त वाली फीलिंग आती है तो मैं यही बोलूँगी। तुम्हें सुनना हो तो सुनो, नहीं तो अपने कान बहरे करवा लो। काजू कहकर आगे चली गई तो मानो कुछ देर तक उसके कहे शब्दों को समझने में लगा दियो। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने सिर झटका और नीचे आने लगा। काजू यहाँ डाइनिंग टेबल के पास आई तो जैनिल उसे दिखाई नहीं दिया।
काजू ने मन ही मन कहा, मुझे तो 10 मिनट में तैयार करवाकर खुद गायब है साहबजादे। काजू ने इधर उधर देखा, तभी जैनिल बाहर से आता दिखाई दिया। काजू ने जैसे ही जैनिल को देखा, उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। और करे भी क्यों ना, जैनिल इतना गजब जो लग रहा था। जैनिल ने भी आज अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी थी, फौजी वाली, जो उसके फिटिंग की थी। ऊपर से उसकी आँखें और बालों को ठीक से सेट किया हुआ था। काजू एकटक जैनिल को देख रही थी, जबकि जैनिल फ़ोन पर बात करते हुए अंदर आ रहा था। उसने काजू को एक बार भी नहीं देखा। वो आकर चेयर पर बैठ गया। तभी काजू जैनिल को ही देखे जा रही थी। काजू का दिल तो मानो अभी बाहर आ जाए। काजू जैनिल को देख ही रही थी, तभी मानो ने आकर काजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बॉस। ऐसे अचानक हुए वाकया से काजू डर गई और जोर से बोली, हाँ क्या हुआ? काजू के बोलते ही जैनिल ने फ़ोन कट कर दिया तो मानो बोला, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों खड़ी हैं? नाश्ता नहीं करना क्या? काजू ने एक नज़र जैनिल को देखा, जो उसे ही देख रहा था। अब काजू ने मानो की ओर देखकर कहा, वो मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खाकर आओ, मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। काजू ने जाने के लिए एक कदम बढ़ाया ही था कि जैनिल बोल पड़ा, रुको। काजू का पैर वहीं रुक गया। तो जैनिल ने आगे कहा, बिना नाश्ता किए यहाँ से कोई नहीं जाएगा। काजू ने अपनी गर्दन घुमाकर मानो को मासूमियत से देखने लगी। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। देखा तो मानो बोला, अरे उन्हें भूख नहीं है तो मत। जैनिल ने सख्ती से कहा, सोचने का काम मेरा है, तुम दोनों का नहीं। काजू नाश्ता करो। काजू जैनिल को कैसे समझाए कि वो उसके रहते नाश्ता नहीं कर सकती। उसके दिल में तो ना जाने कौन सी हलचल मची है, जो जैनिल को देखते ही होने लगती है। लेकिन जैनिल तो जैसे अपनी जिद पर अड़ गया था। काजू बेमन से बैठ गई, वो भी जैनिल के ठीक सामने। जैनिल चुपचाप नाश्ता करने लगा तो काजू ने अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से कहा, क्यों बेइज्जती करवाने पर तोला है? शांत हो जाना। काजू को खुद से बातचीत करते देख मानो ने उसकी ओर देखकर इशारे से पूछा, क्या हुआ? काजू ने ना में गर्दन हिला दी तो उसने अपनी आंखों को बंद की और लंबी सांस ली। काजू ने अब जैनिल को नहीं देखा और जल्दी जल्दी खाने लगी। जल्दी खाने से उसे खांसी आ गई तो जैनिल ने झट से पानी का गिलास पकड़ा दिया। काजू ने पानी पी लिया, लेकिन अब भी खांसी नहीं रुक रही थी, तो काजू वहाँ से उठकर बाहर भाग गई। जैनिल उसके पीछे जाने लगा तो मानो ने उसका हाथ पकड़ा। हर वक्त उसके आगे पीछे ही रहता है, उसको पकड़कर रोकते हुए कहा, कभी तो उसको अकेला छोड़ दे, हर वक्त उसके आगे पीछे ही रहता है। नाश्ता कर चुपचाप। जैनिल बैठ गया, लेकिन उसकी एक नज़र दरवाजे पर थी, जहाँ से काजू बाहर गई थी। मानो ने लंबी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं समझ सकता हूँ बॉस की हालत, उन्हें प्यार हो गया है इस खड़ूस से, लेकिन कुछ समझ नहीं पा रही हैं। काजू बाहर आ गई और लंबी लंबी सांस लेने लगी। तभी एक लड़का उसके पास आकर पानी देते हुए बोला, भाभी आप ठीक तो है ना? काजू ने जल्दी से पानी लिया और पीने लगी। तभी उसे याद आया कि लड़के ने उसे भाभी कहा। काजू ने एक भूंच खाकर कहा, भाभी? लड़का, हाँ मैं रियाज शर्मा, जैनिल का दोस्त हूँ और आपका बॉडीगार्ड। तो आप हुई ना मेरी भाभी? काजू ने फिर से खांसते हुए कहा, बॉडीगार्ड? तभी जैनिल और मानो आ गए। रियाज जाकर जैनिल के गले मिला, फिर मानो के गले लगकर बोला, तो आखिरकार तुम दोनों ने वर्दी ले ही ली। मानो बचपन का प्यार भूला जा सकता है, सपना नहीं। जैनिल काजू के पास आकर बोला, अब ठीक हो तुम? काजू ने हाँ में सिर हिला दिया तो जैनिल ने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और खुद दूसरी ओर जाकर बैठ गया। काजू भी गाड़ी में बैठ गई। दूसरी गाड़ी में मानो और रियाज थे। तभी काजू ने बिना जैनिल को देखे ही कहा, मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। जैनिल ने गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, वो बॉडीगार्ड नहीं, दोस्त है, तुम भी उसे मेरा दोस्त ही समझो, और वो तुम्हारा ही नहीं हमारा बॉडीगार्ड भी है। काजू अब कुछ नहीं बोली तो जैनिल बोला, कॉलेज से कब तक वापस आओगी? काजू, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं, तो आज एडमिशन लेटर लेके आना है और कुछ बुक्स लाइब्रेरी की हैं वो वापस करनी है। लगभग 2 घंटे में काम हो जाएगा। जैनिल, ठीक है, हम भी 2 घंटे में ही वापस आएंगे। फ़ोन अपने पास ही रखना और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करना। काजू ने एक बार फिर सिर हिला दिया और बाहर देखने लगी। जैनिल ने काजू के कॉलेज के बाहर गाड़ी रोकी तो काजू उतर कर चली गई। बाहर ही काजू को सार्थक दिखाई दिया तो काजू सार्थक की ओर बढ़ गई। मानो और रियाज आगे जा चुके थे तो जैनिल काजू को देखने लगा। काजू सार्थक के पास
गई तो सार्थक के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। काजू ने सार्थक के कंधे पर मारते हुए कहा, ओए मोटू, कैसा है? सार्थक ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, आपकी दया है मैडम जी। जैनिल दोनों को दूर से ही देख रहा था। सार्थक का काजू को देखकर यूं हंसना जैनिल को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। हालांकि सार्थक गोलू मोलू था जो काजू का सिर्फ दोस्त की नज़रों से ही देखता था, लेकिन जैनिल को थोड़ी जेलसी हो रही थी। जैनिल ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करी और चला गया। लगभग 2 घंटे बाद जैनिल और मानो काजू के कॉलेज के बाहर आ गए थे, लेकिन काजू अभी तक नहीं आई थी। 10-15 मिनट के बाद काजू, मनु और सार्थक के साथ मानो हंसते मुस्कुराते बाहर आ गई। मानो ने काजू के साथ मनु को देखा तो उसकी आंखें चमक गईं। काजू ने जैनिल और मानो को देख लिया तो सार्थक को बाय बोलकर काजू के साथ गाड़ी की ओर आने लगी। मानो ने देखा मनु भी आ रही है तो मानो के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। जैसे जैसे मनु उसके करीब आ रही थी, वैसे वैसे मानो का दिल बाहर आने को आतुर हो रहा था। जो हालत काजू की थी, अब मानो की होने लगी थी। काजू गाड़ी के पास आ गई तो जैनिल ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। तभी काजू ने मानो से कहा, माना, मनु हमारे साथ चलेगी, इसे शॉपिंग करना है तो हम चल सकते हैं। मानो को और क्या चाहिए था, उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी और खुद आगे जाकर बैठ गया। मानो ने जैनिल को भी बता दिया तो जैनिल ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। जैनिल ने गाड़ी एक मॉल के बाहर रोक दी तो काजू और मनु दोनों उतरकर बाहर गई। उनके साथ ही मानो भी आ गया। तभी काजू ने दोनों को रुकने के लिए कहा और खुद गाड़ी की ओर बढ़ गई, जहां जैनिल अभी तक गाड़ी में था। काजू जल्दी से गाड़ी में बैठी और जैनिल से गाड़ी चलाने के लिए कहा। जैनिल ने सवालिया नज़रों से काजू को देखा तो काजू जल्दी से बोली, अरे यार जल्दी चलो ना, जल्दी जल्दी जल्दी। काजू के कहने से जैनिल ने गाड़ी स्टार्ट करी और झटके से आगे बढ़ा दी। काजू शीशे से आधी बाहर निकलकर बोली, ओए लवबर्ड्स, मौज करो। मानो और मनु तो बस काजू को देखते ही रह गए। दोनों को कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर ये क्या हुआ। काजू अभी भी आधी गाड़ी के बाहर ही थी तो जैनिल ने उसे अंदर खींच लिया और ठीक से बैठकर सीट बेल्ट लगाकर डांटते हुए बोला, ये बच्चों वाली हरकतें कब छोड़ोगी तुम? जैनिल ने ये सब गाड़ी चलाते हुए ही कहा। इतनी जल्दी में किया कि काजू को कुछ समझ ही नहीं आया। वो चुपचाप बैठी एक पल को सोच रही थी। जब जैनिल ने उसे खींचा, ठीक से बैठाया और फिर सीट बेल्ट भी लगाई। जैनिल काजू को डांट रहा था, लेकिन काजू तो अपने ख्यालों में ही गुम थी। तभी काजू को कुछ याद आया। उसने झट से अपना फ़ोन लिया और मानो के नंबर ढूंढने लगी, लेकिन उसे मानो के नंबर नहीं मिले तो उसने ज़ोर से कहा, ओह नहीं, मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। जैनिल ने जल्दी मानो के नंबर बोल दिया तो काजू ने मानो को फ़ोन मिला दिया। मानो ने फ़ोन उठाया ही था कि काजू बोल पड़ी, देख माना, उसके दिल में भी तेरे लिए कुछ कुछ है और तेरे दिल में भी है, तो आज इस कुछ कुछ को सब कुछ में बदल कर ही आना है। अगर तूने उससे बात नहीं करी तो वो मेरी खटिया खड़ी कर देगी। मानो कुछ बोलता उससे पहले ही काजू बोली, मनु से बात कर लो तो ही घर आना, वरना मत आना। काजू ने मानो को सुने बिना ही फ़ोन रख दिया तो जैनिल बोला, आज पता चला तुम सच में खाली दिमाग लिए घूमती हो। ऐसे कौन मिलवाता है यार। काजू ने कुछ न बोलकर अपने फ़ोन में लग गई। उसने मानो के नंबर अपने फ़ोन में माना नाम से सेव कर लिया। तभी काजू की नज़र जैनिल पर पड़ी तो वो बोली, तुम्हारे फ़ोन नंबर क्या है, बताना ज़रा। जैनिल ने अपना फ़ोन नंबर बताया तो काजू कुछ देर सोचने लगी, फिर जैनिल का नाम मेजर साहब से सेव कर दिया। मानो और मनु ने मॉल में शॉपिंग कर ली क्योंकि काजू तो उन दोनों को छोड़कर चली गई। मनु ने काजू पर गुस्सा करते हुए कहा, उसे तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी, मिलने दो उसे। मानो ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाया तो मनु बोली, मानो जी, अब मानो मैं हूँ ना आपके साथ, आप चिंता क्यों कर रही हैं, मैं घर कैसे जाऊंगी। मनु कुछ नहीं बोली तो मानो ने कहा, कॉफ़ी पियेंगी आप? मनु ने हामी भरी तो दोनों एक कॉफ़ी शॉप की ओर बढ़ गए। कॉफ़ी शॉप पर दोनों ने जैसे एंट्री ली, एक वेटर आकर बोला, आइए सर, आइए मैम। दोनों आगे बढ़े तभी वेटर बोला, आप दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट है। वेटर के कहते ही मानो ने मनु को देखा तो वो हौले हौले मुस्कुरा रही थी। अब मानो ने मन ही मन कहा, मतलब बॉस सही कह रही थी, इनके दिल में भी मेरे लिए कुछ है। दोनों आकर एक टेबल के दोनों ओर आमने सामने बैठ गए तो मनु बोली, आप यूनिफॉर्म में भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। अब मानो को याद आया कि वो तो यूनिफॉर्म में ही है तो उसे थोड़ी हिचक
महसूस होने लगी। तभी मनु बोली, आपको पता है लोग ऐसे बाहर जाते टाइम यूनिफॉर्म में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आप उन सब से अलग हैं। तो दोस्तों ये पार्ट यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट पार्ट जल्दी हमारे चैनल पर अपलोड होगा। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर करना। और प्लीज़ दोस्तों ऐसे अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। आप सभी के लिए मैं ऐसे ही नई नई लव स्टोरी लाती रहूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना। धन्यवाद दोस्तों आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए।